बिफोर आई स्टार्ट पूछना चाहूंगी आप में से कितने लोगों ने अमृता प्रीतम जी को पढ़ा है या सुना है। ओके, तो शी इज बीन पंजाबीज poetess. She was much ahead of her time in terms of poetry as well as in breaking many barriers in her life. So she was married at the age of 16, but somehow her marriage couldn't be successful. She left that she was in love with Sahir Ludhianvi ji. Then there was a religion or even countries gap, so they could not even express to themselves clearly that we are in love, but that is known to everyone. And then one person, Imrose, who just died few days ago, was in love with her. She was attached to him, but she broke that barrier. She said, okay, let's not give this relationship a name, let's keep it a friendship. So even friendship has its deep rooted meaning and essence if we really want to carry that. सो आई जस्ट इमेजिन जब इमरोज उनसे मिले होंगे और उन्होंने बोला होगा कि अमृता जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या आपसे प्यार करता हूँ। अमृता जी नहीं चाहती थी रिश्ते में बंधना, तो उन्होंने बहुत ही उनकी भावनाओं को कदर करते हुए बहुत ही प्यार से उन्हें कैसे मना किया होगा और कैसे उस दोस्ती को सहेजा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सुनो, हम दोस्त बनकर ही रहते हैं ना, नहीं पड़ते इश्क विश्क के जंजाल में। तुम्हें ही नहीं, खुद को भी समझा रही हूँ, नहीं फिसलना चाहती फिर से माया जाल में। सुनो, इस इश्क का तजुर्बा है मुझे, ये चढ़ता है उतरता नहीं ख्याल से, छीन लेता है खुद को खुद से ही, फंसा लेता है मीठी बातों के जाल में। जब ये हंसी ख्याल हकीकत में बदलने लगते हैं, एक दूसरे को हम दुनिया की नजर से तोलने लगते हैं, सूख जाती हैं प्यार की हरी पत्तियां भी, फूलों के संग कांटे भी मिलने लगते हैं। क्यों गिरना चाहते हो इस अनजाने तूफान में, हम दोस्त बनकर ही रहते हैं ना, नहीं पड़ते इश्क विश्क के जंजाल में। मेरी हर बात जो तुम्हें अभी प्यारी लगती है ना, रिश्तों में बंधते ही शायद तुम्हें कचोटने लगेगी। मेरी हर ख्वाहिश तुम्हारे भी सपने दबोचने लगेगी। दूर जाना चाहोगे तुम मेरी आवाज से भी, दूर जाना चाहोगे तुम मेरी आवाज से भी, क्यों बहना चाहते हो कड़वी बहसों के मलाल में, नहीं पड़ते ना इश्क विश्क के जंजाल में। अभी जो तुम मेरे लिए हर काम प्यार से करते हो ना, सब काम छोड़ मेरे लिए आहें भरते हो ना, दबने लगेंगी ये आहें उम्मीदों के बोझ में, निकलना चाहोगे तुम वापस अपनी ही खोज में, क्यों कटना चाहते हो दुनिया की रस्मों के हलाल में, नहीं पड़ते ना इश्क विश्क के जंजाल में। तो इमरोज जी ने थोड़ा और कन्विंस करने की कोशिश की होगी कि मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, आप मानिए। तो शी सेड आई अंडरस्टैंड, एंड देन हाउ शी वुड हैव सेड, तुम्हारा ये पहला इश्क है, पता है मुझे, तुम्हारे दिल की जो हालत है पता है मुझे, उड़ रहे हो सुनहरे बादलों में अभी, बहुत ही हसी नशा है पता है मुझे, समझ नहीं पाओगे तुम मेरी किसी भी बात को, समझ नहीं पाओगे तुम मेरी किसी भी बात को, इस बात का भी अच्छे से पता है मुझे, गुजर चुकी हूं मैं इन रास्तों से पहले भी, गुजर चुकी हूं मैं इन रास्तों से पहले भी, इसीलिए बचाना चाहती हूँ तुम्हें भारी बवाल से, नहीं पड़ते ना इश्क विश्क के जंजाल में। फिर उन्होंने पूछा कि क्या अमृता जी आपको मेरे से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता था आप भी मुझे पसंद करती हैं। तो शी वुड हैव सेड, सॉरी माय इमेजिनेशन, इट्स नॉट रियल वर्ड्स बाय हर, सच कहूं तो मुझे भी तुमसे लगाव सा है, सच कहूं तो मुझे भी तुमसे लगाव सा है, और थोड़ा नहीं बेहिसाब सा है, टाल रही हूँ दिल की बात मीठी मुस्कानों से, डर रही हूं मैं इश्क के बेइंतहा फसानों से, इसीलिए एहसासों पे डाला दोस्ती का नकाब सा है, क्यों डालना चाहते हो खुद को दुनिया के सवाल जवाब में, नहीं पड़ते ना इश्क विश्क के जंजाल में।
रखते हैं ना एक दूसरे को रस्मों और कस्मों से आजाद, रखते हैं ना एक दूसरे को रस्मों और कस्मों से आजाद, नहीं पहनाते एक को दूसरे के सपनों का ताज। कोशिश करेंगे हर कदम पे एक दूसरे का साथ देने की, और कभी गलती हो जाए तो दोस्ती में कर देंगे माफ। अब तुम मुझे बेवफाई की तोहमत ना देना, अब तुम मुझे बेवफाई की तोहमत ना देना। समझो ना दोस्त, नहीं रोना चाहती तुम्हें खोने के मलाल में, इसीलिए तुम्हें ही नहीं खुद को भी समझा रही हूँ। ना चाहते हुए भी बार बार यही दोहरा रही हूँ कि हम दोस्त बनकर ही रहते हैं ना, नहीं पड़ते इश्क विश्क के जंजाल में, नहीं पड़ते इश्क विश्क के जंजाल में। थैंक यू। बहुत बहुत खूब। I loved your performance, the way you narrated it, the style of narration, और आपकी आवाज इतनी अच्छी थी। और ये जो पीस है वो आपने लिखा है या आपने अमृता प्रीतम जी का लिया है पीस? नहीं मैम, मैं अपना ही लिख के यहाँ पे परफॉर्म बेहद करती हूँ। खूबसूरत, हाँ जी, बेहद खूबसूरत, मैं आउटस्टैंड। इमेजिन कर रही थी कि उनकी लाइफ में ऐसे हुआ होगा, बट वर्ड्स मेरे थे। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। थैंक यू मैम, नीलू थैंक जी, यू सो लेट मी मच। टेल यू, शी हैज बीन अ थिएटर आर्टिस्ट एज वेल। तो इसलिए जो इन्होंने पोएट तो है ही है, तो पोएट्री कर रही हैं, उसके बाद जो नरेशन है इनका वो पूरा एक थिएटर आर्टिस्ट वाला स्टाइल निकाल कर लेकर आती हैं। मैं एक्चुअली उस टाइम वो बिकॉज सिंह साहब आ गए थे तो मैं इनके विदहोल्ड कर लिया हमने उस टाइम पे कमेंट्स। बट इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग पोएट्री, गजब की पोएट्री थी। थैंक यू और सर। जो नरेशन आपका था तो मजा आ गया सुन के। इट थैंक यू वाज टू सर। गुड। आई थिंक थैंक मैं शी हैज स्लोली एंड स्लोली शी इज पूरा इसके अंदर मैदान मार रही है पैशन वाले के अंदर। धीरे धीरे स्टार्ट किया इन्होंने, पहली बार परफॉर्म नहीं किया, दूसरी बार हल्का सा किया, फिर पिकनिक पे परफॉर्म किया, लास्ट एक बार इन्होंने पंजाबी सुनाया, फिर तो धीरे धीरे एकदम फॉर्म में आ रही है पूरा ये। तो ही थैंक यू शी हैज सर। बीन अ वंडरफुल एडिशन टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू कंचन। Thanks to you, you are giving me that confidence actually. So you remember, like I was so nervous first time. Now I'm also getting there. Thank you. आई थिंक थैंक विल यू, अच्छा, थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच। बाय। Bye, ma'am. नीलू, लता लता जी, लता आपने सुनी थी कंचन की पोएट्री? मैंने पूरी सुनी थी। हाँ मैं हाँ, तो राजेश प्लीज जी के प्लीज टाइम पे आई थी। वी कैन हैव वन कमेंट्स फ्रॉम यू एज वेल ऑन कंचन्स पोएट्री। और मुझे एक्चुअली, हाँ, मुझे करना था कमेंट, मैं उस वक्त नहीं हो पाया। कंचन जी, बहुत प्यार से आपने लिखा, और मुझे थैंक यू, आपने क्लैरिफाई किया। मुझे लगा कि अमृता प्रीतम की एक पंक्ति को आपने एक्सटेंड किया है अपने वर्जन का, बट हैविंग अंडरस्टूड कि आपने इमेजिन करके पूरा सिनेरियो लिखा और एक कॉन्वर्सेशन स्टाइल में ये पोइट्री प्रेजेंट की, दैट वाज वेरी वेरी एंगेजिंग और बहुत खूबसूरती से लिखा। एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट नेमिंग अ रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम उस टाइम पे। तो ये सोचना, ये लिखना, और मतलब उसको बयां करना, ये बोलना कि हम इस रिलेशनशिप को नाम नहीं दे सकते, फिर भी इतने सारे शब्द उस पे बताना, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, एंड आई रियली एंजॉयड इट। ब्यूटीफुली रिटन। Thank you. Thanks so much, Lata. थैंक यू सो मच कंचन। Thank you, sir.